हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर यानी कृषि का हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहला वीडियो चैप्टर 3 और चैप्टर 2 चैप्टर 1 का बना रखा हूँ। उसका प्लेलिस्ट में आप सभी को ये वीडियो डाल दूंगा। तो कह रहा है सारांश। कृषि का मेन सारांश क्या है? तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। अधिकांश लोगों का खाद्यान्न उत्पन्न करती है। यह दो चीज़ों पर निर्भर होता है, एक तो प्रौद्योगिकीय एवं संस्थागत। एक तो प्रौद्योगिकीय एवं संस्थागत होता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता एवं जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। तीसरा पॉइंट है पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। फॉर एग्जाम्पल पैकेट वाला दूध हो गया, और हरित क्रांति फॉर एग्जाम्पल पैकेट में उपलब्ध खाद्य पदार्थ। विकास कुछ क्षेत्र तक सीमित हुआ। 1980 से 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू शुरू हुआ, जो संस्थागत और तकनीकी सुधार पर आधारित था। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान, किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई। चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट नहीं है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां एंड आठवां। आठवां हो गया। नौवां पॉइंट है, नहीं, आठवां पॉइंट है किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई। नौवां पॉइंट है आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किया गया। डीडी किसान हो गया, ये सभी कार्यक्रम चलाए गए चैनल के माध्यम से। उसमें किसानों की कौन सी फसलों में कौन कौन सी चीज़, मुख्य सुविधाएं, मुख्य पेस्टिसाइड्स या खाद, इस तरह की सुविधाओं के बारे में बताया गया। परीक्षण यानी हम इसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर परीक्षण से रिलेटेड बताया गया। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, जिसे एमएसपी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। अब कह रहा है कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान क्या था? तो कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान। दूसरा पॉइंट है जनसंख्या के लिए योगदान, आजीविका का साधन। भारत सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। बागवानी विकास की गई। मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकसित किया गया। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में हम जानेंगे। कृषि में कौन कौन से प्रौद्योगिकीय एवं संस्थागत सुधार किए गए? दूसरा क्वेश्चन है पैकेट टेक्नोलॉजी क्या है? सरकार किसानों को फसल बीमा क्यों देती है? भारत में कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? भारतीय कृषि को किस प्रकार आधुनिक बनाया जा सकता है? किसानों के लिए टेलीविज़न और रेडियो पर मौसम संबंधी जानकारी देने के पीछे क्या उद्देश्य है? जोतों की चकबंदी का क्या अर्थ है? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सरकार किसानों के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य यानी एमएसपी क्यों निर्धारित करती है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर है कृषि मेले में लिखित प्रौद्योगिकी है और संस्थागत सुधार किए गए। दूसरा प्रश्न है आपका पैकेट टेक्नोलॉजी क्या है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसी को विशेष महत्व दिया गया। तो सिंचाई के लिए कई योजनाएं बनाई गई और कम उपयोग भूमि को भी खेती खेती योग्य बनाने के लिए कदम उठाए गए। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न का उत्तर है नए और वैज्ञानिक ढंग से कृषि के साधन अपनाए नहीं गए और अधिक को कुछ देने वाले बीज
बीज तैयार किए गए बीज तैयार किए गए बीज होगा बीज, यहाँ पे बीज लिखा हुआ है। किसानों को खाद इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जो उन्हें कम कीमत पर देने का प्रावधान था। तीसरा है, इन सब उपायों के फलस्वरूप ही छठे दशक में कृषि में एक महान क्रांति हुई और कृषि वस्तुओं का उत्पादन तेजी से बढ़ा। विशेषकर गेहूँ, चावल, अधिक खाद्यान्नों के उत्पादन में पंजाब के राज्यों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में हुई रस महान क्रांति को हरित क्रांति का नाम दिया गया। अब कह रहा है, स्वर्ण क्रांति ने न केवल गेहूं और चावल अधिक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, वरन भारतीय समाज पर बड़े गहरे सामाजिक आर्थिक प्रभाव डाले। अब हम कृषि के क्षेत्र में प्राप्त की गई अपनी सफलता पर गर्व करते हैं। हमें अपने भोजन दूसरे देशों से नहीं मंगवाना पड़ता है। एक समय था जब भारत, अमेरिका, अ, चीन आदि देशों पर निर्भर हुआ करता था खाद्यान्नों के मामले में, लेकिन आज हमारे पास इतना मौजूद खाद्य पदार्थ है जो हम दूसरे देशों को मदद करते हैं समय समय पर। स्वर्ण क्रांति हो गया। पैकेज प्रौद्योगिकी संयोजक या पैकेज खेती के कई सुधार के तरीकों के तहत आदेश कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक साथ अपनाया जाता है। हरित क्रांति के कारण ही हमारे देश में उत्पादन बढ़ा और इसका कारण कारण पैकेज टेक्नोलॉजी था। फसलें प्रायः प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आप और अनेक लोगों आदि के कारण नष्ट हो जाया करती थी। तो ऐसे में को बहुत उठा उठा किसानों को बहुत उठा हाँ नहीं उठानी पड़ती थी। बहुत से किसानों को भुखमरी का सामना करना पड़ता था। इन आपदाओं से बचने के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। अब घाटे की पूर्ति करना संभव हो गया है। अब किसी भी प्रकार की आपदाओं से फसल नष्ट हो जाने पर किसानों को पूरा मुआवजा मिलता है, जिससे उनकी काफ़ी सुरक्षा हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 70% जनता आज भी कृषि के योग कार्य में लगी हुई है। दूसरा पॉइंट है, कृषि से भारत का विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त होता है। हमारी कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 45% कृषि, वन और मछली पालन से प्राप्त होता है। इससे कृषि पर निर्भर उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। चौथा, हमारे देश का औद्योगिक ढांचे हैं हमारी खेती के विशाल आधार पर निर्मित किया गया और हाँ, कृषि पर आधारित दो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। विदेशी मुद्रा कमाने के लिए भी एक बड़ा स्रोत है कृषि। भारत में कृषि में परंपरागत औजारों जैसे फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हंसिया, बल्लम के साथ ही आधुनिक मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। किसान जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई गहराई के लिए थ्रेशर गहाई मतलब निराई के लिए थ्रेशर का प्रयोग करते हैं। भारत में सिंचाई का मतलब खेती और कृषि गतिविधियों के प्रयोजन के लिए भारतीय नदियों, तालाबों और कुओं, नहरों और अन्य कृत्रिम परियोजनाओं से पानी की आपूर्ति करना होता है। भारत जैसे देश में 65% खेती करने की भूमि मानसून पर निर्भर होता है। भारत में सिंचाई करने का आर्थिक महत्व है। उत्पादन में अस्थिरता को कम करना, कृषि उत्पादकता की उन्नति करना और मानसून पर निर्भरता को कम करना, खेती के अंतर्गत अधिक भूमि लाना, काम करने के अवसरों को सृजन करना और बिजली और परिवहन की सुविधा को बढ़ाना, बाढ़ और सूखे की रोकथाम को नियंत्रित करने में उपभोक्ता उपायों द्वारा भारत में कृषि को आधुनिक बनाया जा सकता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित करने के पीछे है उद्देश्य था कि किसानों को मौसम का सटीक जानकारी मिल सके तथा वे उसके अनुरूप ही अपने फसलों को हो सके या खेतों को जोत सकें।
चकबंदी वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्तिगत खेतों को टुकड़ों में विभक्त होने से रोका एवं संचयित किया जाता है तथा किसी ग्राम की समस्त भूमि और उसके कृषकों के बिखरे हुए भूखंड को एक पृथक क्षेत्र में पुनर्योजित किया जाता है। भारत में जहाँ प्रत्येक व्यक्तिगत भूमि वैसे ही न्यूनतम है, वहाँ कभी-कभी खेत इतने छोटे हो जाते हैं कि कार्य कार्यक्रम खेती करने में भी बाधा पड़ती है। चकबंदी द्वारा चकों का विस्तार होता है जिससे कृषक के लिए कृषि विधियां सरल हो जाती हैं और परिश्रमिक तथा समय की बचत के साथ चक की निगरानी करने में भी सरलता हो जाती है। इसके द्वारा उस भूमि की बचत हो जाती है जो बिखरे हुए खेतों को मेड़ों से घिर जाती हैं। अंतोगत्वा यह अवसर भी प्राप्त होता है कि गांव के वास स्थलों के सड़कों एवं मार्गों की योजना बनाकर सुधार किया जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति यानी एमएसपी राजनीति और अर्थनीति को अच्छे से समझ लेना जरूरी है। वर्ष 1965 से चल रही देश की खाद्य नीति के तहत सरकार कुछ कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। इस मूल्य निर्धारण का मकसद होता है देश में खाद्यान्न और कृषि उपजों की कीमत पर नियंत्रण रखते हुए किसानों को उपज सही मूल्य सुनिश्चित करना। हमें यह सिखाया जाता है कि इसका मतलब केवल सरकारी खरीद से ही होता है। तो हमारा आज का कृषि यानी एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th सोशल साइंस का कंप्लीट हो रहा है। ये नोट्स हैं, इसका क्वेश्चन आंसर मैं इसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अब शायद 4 चैप्टर बचा हुआ है, तब फिर आप सभी को ऑल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन आंसर आप सभी को करा दूँगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड अच्छा ना लगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।